चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है और सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में क्या होता है कि जब हम कूलिंग करते हैं और हम क्या करते हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है कि जब हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कम कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट जो है आपका ऊपर है, ये नीचे है आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। अगर मान के चलो हम इस पॉइंट को ए बोल दें और इसको बी बोल दें, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी कम हो रहा है और ह्यूमिडिटी भी कम हो रही है। तो अगर हम इस कूलिंग लाइन को आगे बढ़ाएं, कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन लाइन को आगे बढ़ाएं और ये सैचुरेशन कर्व को जहां भी टच करती है तो इसको हम बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। ये हम अब इसकी डेफिनेशन समझें। इट इज़ द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन लाइन विद द सैचुरेशन कर्व। वही बोल रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है काय का, आपका कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन लाइन का, तो एपरेटस ड्यू पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब इससे निकालते क्या क्या हम, इससे हम कूलिंग निकाल सकते हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन निकाल सकते हैं, सैचुरेशन कर्व पे जाना चाहिए और इस पे जो आपकी इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एपरेटस ड्यू पॉइंट पे, वो कितनी होती है 100%, ठीक है। अब अगली बात अगर हम करें सेंसिबल हीट फैक्टर। इस सेंसिबल हीट फैक्टर का कहाँ पे यूज़ होता है। सेंसिबल हीट फैक्टर का यूज़ होता है आपका जब भी आप एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें दो प्रकार की हीट आती है, एक तो सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग और दूसरा आता है रूम सेंसिबल हीट, ठीक है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए पढ़ते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेट क्या करते हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर। अब इसको हम अगर इसकी डेफिनेशन देंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट। किन दो चीज़ों का रेशियो है ये है हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट और टोटल हीट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंसिबल हीट क्या है। सेंसिबल हीटिंग क्या होती है आपकी, देखो जैसे अगर हम ये टेम्परेचर बढ़ाएं 0.2 से 3 तक जाते हैं तो ये हीटिंग होती है हमारी, क्योंकि इसमें हमारा ड्राइवर टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, ये जो है ये एक ही टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रही है 3 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो 3 से लेके 1 के बीच में क्या हो रही है, फेस चेंज हो रही है। तो ये जो आपकी है ये 2 से 3 ये हो जाएगी हमारी क्या, सेंसिबल हीटिंग। और एक ही टेम्परेचर पे जब फेस चेंज होती है तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। तो जब हम 0.2 से एक लाइन वर्टिकल इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक जगह आपके एंथैल्पी स्केल पे टच करेगी H2 पे, और एक जब 0.3 से करेंगे तो वो करेगी आपकी 0.3 पे। तो इन दोनों के बीच में क्या मिलेगी हमें, सेंसिबल हीट। तो हम क्या करेंगे, H3 माइनस H2 करके हम हमारी सेंसिबल हीट निकाल सकते हैं। अब लेटेंट हीट कहाँ होगी, 1 और 3 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, H1 माइनस H3 करके लेटेंट हीट निकालेंगे। लेकिन हमारे सेंसिबल हीट फैक्टर का रेशियो है, सेंसिबल हीटिंग और टोटल हीट। टोटल हीट क्या होगी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट का समीशन होती है हमारी टोटल हीट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल हीट। तो ये क्या हो जाएगी हमारी H1 माइनस H2। तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंसिबल हीट क्या हो, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट आपकी टोटल हीट हो जाएगी। सेंसिबल हीटिंग जैसे अभी मैंने बताया आपको H3 माइनस H2, लेटेंट हीट H1 माइनस H3, ठीक है। तो अब हम अगर इसको फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्राइव होके H3 माइनस H2 और H1 माइनस H2, ठीक है। अब सेंसिबल हीट फैक्टर की अलग अलग कंडीशन होती हैं, जैसे ये आपका कंसीडर किया जाता है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर जो आपका रेसिडेंट है या आपका कोई प्राइवेट ऑफिस है या छोटा ऑफिस है तो उसके लिए 0.9 रखा जाता है, ठीक है। रेस्टोरेंट वगैरह है या बिजी ऑफिस है, जैसे जहाँ पे कई लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 0.8 रखी जाती है। और जिससे बड़ा बड़ा कोई एरिया है, जैसे मान के चलिए सिनेमा हॉल है, थिएटर है, वहाँ पे 0.7 रखा जाता है। और कोई डांस रूम है तो वहाँ पे 0.6, क्योंकि डांस रूम जब जब लोग डांस करते हैं तो उनसे क्या हीट लिबरेट होती है, तो उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।